हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास नाइन्थ सर्कल के ऊपर। आज की सारी चर्चा किस पे बेस्ड? सर्कल पे। चलिए फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग सर्कल के ऊपर चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बना, इस पे अगर बात करें तो होता यूं है कि एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट मतलब कि ये वेरिएबल पॉइंट नहीं है। फिक्स पॉइंट मतलब ये वेरिएबल पॉइंट नहीं है। वेरिएबल पॉइंट नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये ट्रैवल नहीं करता, एक जगह पर फिक्स है। और एक पॉइंट ऐसा है जो वेरिएबल पॉइंट है, जो कि मूविंग पॉइंट है, ये एक जगह पे रुकता नहीं है, ये मूव करता है। तो इस पॉइंट का जो मूविंग पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया P, और जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया O। ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा कि ये P जो है ये रुकना नहीं जानता और ये जो O है ये चलना नहीं जानता। तो आप सोचिए कि इस पॉइंट से अगर हमने एक रस्सी रखी होती, एक रस्सी ऐसे रखी होती और इस रस्सी के इस एंड पॉइंट को जो कि चलना जानता है, इसको चलाना शुरू करते हम, तो ये पॉइंट कभी यहां पहुंच सकता था, ये पॉइंट कभी यहां चला जाएगा, ये पॉइंट कभी यहां चला जाएगा, ये पॉइंट कभी यहां चला जाएगा। इस तरीके से ये, इसकी आदत में है चलना और इसकी आदत में है रुकना, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा। फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, ये चलता रहेगा। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से चलता है। किस तरीके से चलता है? ये पॉइंट कुछ इस तरीके से चलता है कि ये कहीं भी जाए, मान लीजिए इसकी जो सबसे पहली पोजीशन थी वो क्या थी? P थी। फिर मान लीजिए ये P1 पे आ गया, फिर मान लीजिए P2 पे आ गया, फिर मान लीजिए P3 पे आ गया, फिर मान लीजिए P4 पे आ गया। तो ये चाहे P से P1 पर गया लेकिन O से इसकी डिस्टेंस वही रहेगी जो O से P की थी। फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस हमेशा सेम रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि वो कहीं भी जाए, किसी भी पोजीशन में जाए, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में रहेगा जहां से उसकी फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस हर बार सेम रहेगी। मतलब ये जो OP है, मतलब ये जो OP1 है, मतलब ये जो OP2 है, मतलब ये जो OP3 है, मतलब डॉट डॉट डॉट, ये सब डिस्टेंसेस ना इक्वल रहेंगे। तो इनका जो एक पाथ क्लियर होता है, ऐसे ये जो पाथ बनता है ऐसे, ये क्या बन जाता है? ये एक सर्कल बन जाता है। तो अगर इसी सर्कल को हम यहां पर ड्रॉ करें, ये वही सर्कल है जो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बना होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये आज भी वहीं पे है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये है तो वैसे फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन सर्कल के हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सर्कल की डेफिनेशन के दौरान जिस फिक्स पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, एक्चुअली जब सर्कल बन गया तो उस सर्कल में वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम उस सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और जो पॉइंट मूव कर रहा था, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां और कभी यहां, ये P पॉइंट जिसको हमने मूविंग पॉइंट बोला था, इसको बोलते हैं क्या? ये आप जानते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये हमेशा सिचुएटेड ऑन द सर्कल, हमेशा सर्कल पर, सर्कल की ये जो बाउंड्री है इस पे ही ये सिचुएट रहता है। बस इसकी पोजीशन बदलती, हो सकता है यहां से यहां आ जाए,
फिर भी ये सर्कल पे रहेगा, हो सकता है यहां से यहां आ जाए फिर भी ये सर्कल पे रहेगा, हो सकता है यहां से यहां आ जाए फिर भी ये सर्कल पे रहेगा। तो एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो जब हम इस मूविंग पॉइंट की जो अलग अलग जो है पोजीशन है उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक डायग्राम जो बनता है वो सर्कल का बनता है, उसको सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सर्कल का सेंटर बोलते हैं, और जो मूविंग पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कल पर होता है, उसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा डिस्कशन कि एक्चुअली व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज द फिक्स पॉइंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें सर्कल से रिलेटेड हैं उन पे बात करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अब तो हमने सर्कल के बारे में जान लिया है, तो हम सर्कल को हर बार ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, इसको हमने क्या बोला, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये यहां पे अगर कोई पॉइंट है P तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। इसके बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से देखिए, मैंने ये मान लीजिए O है और ये P है। अब इस वेरिएबल पॉइंट से और ये जो P की डिस्टेंस है वो कहीं भी हो, चाहे वो P1 हो, ये मान लीजिए ये P है या ये P2 है, यहां से ये, तो यानी कि जो डिस्टेंस होती है कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट जिसको हम P का नाम देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट P टू द फिक्स्ड पॉइंट, टू द फिक्स्ड पॉइंट जिसको कि हम सेंटर बोलते हैं, और O से हमने उसको डिनोट किया है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट P टू द फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर O इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए ओके, मतलब क्या हुआ कि फिक्स पॉइंट से इस वेरिएबल पॉइंट की, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे इसको लेकर चलिए, चाहे इसको लेकर चलिए, ये यहां पर ये मूव करते करते मान लीजिए यहां पे आ गया, तो ये डिस्टेंस, मतलब फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। वो क्या होती है, रेडियस होती है। अब ये आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए इन सब चीजों को आप अपने पास जरूर रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इन सब छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल होता है। ये आपको आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए आगे के कुछ पॉइंट पे बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड। ये तो था रेडियस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, एक ये बाउंड्री डायग्राम होता है सर्कल, इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री होती है, मान लीजिए कि ये P पॉइंट यहां से चला होगा और ऐसे घूम घूम के वापस यहीं पे पहुंच गया। तो ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है, सपोज आपने ये सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल को बनाने में आपने मान लीजिए रस्सी का इस्तेमाल किया, किसी रोप का इस्तेमाल किया, तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितनी लंबी रोप का आपने इस्तेमाल किया है वही उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी, ठीक। या आपने किसी और चीज से सर्कल बनाया है, जैसे भी बनाया, आपने ड्रॉ कर दिया तो आप उसका उस बाउंड्री की लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है, मतलब ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है, मतलब मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, और इसी को बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर भी बोल देते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का पेरीमीटर हो गया। अब मान लीजिए इस सर्कल पे एक पॉइंट कहीं यहां पर है, सपोज ए, और एक पॉइंट यहां पर है, सपोज बी। दोनों पॉइंट कहां है, बाउंड्री पे है। तो इन दोनों पॉइंट को जो कि बाउंड्री पे है, अगर आपस में इनको आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये जो ए बी लाइन बनती है, ए बी लाइन कैसे बनी, ए और बी को ज्वाइन करके। ए और बी कहां है, ना तो ये सर्कल के इनसाइड है, ना सर्कल के आउटसाइड है। ए कहां है, ऑन द सर्कल है, बी कहां है, ऑन द सर्कल है। तो दो पॉइंट कोई भी सर्कल पे कहीं भी हो, दो पॉइंट, वो पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर ले लिया x और यहां पर ले लिया y, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक। मान लीजिए a यहां था, मान लीजिए ये p हो गया, a से आपने p को ज्वाइन कर दिया, ऐसे। तो सर्कल में कोई भी दो पॉइंट जो कि ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा, जीवा कॉर्ड बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब क्या, कैसे, जो दो पॉइंट आपके कहां हैं, बाउंड्री पे हैं, उन पॉइंट को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो ये लाइन बनकर आती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। तो लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब लाइन, लाइन ऐसे लिख दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे जो दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, लाइन ज्वाइनिंग बाय द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज द कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते हैं। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो इन अबव डायग्राम, इन अबव फिगर, ए बी क्या हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है, एपी क्या हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है, एक्स वाई क्या हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है। मतलब सर्कल पे सपोज आपने एक सर्कल यहां बनाया, ठीक, ये क्या हो गया, ये पी क्यू हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कॉर्ड, ठीक। एक सर्कल आपने ऐसे बनाया, ये ऐसे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, सपोज ये एक्स वाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्ड, ठीक। मान लीजिए आपने एक सर्कल ऐसे बनाया, ठीक, ये आपने यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, सपोज कुछ भी ले लीजिए आप, इसको मान लीजिए कि m और n ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्ड। तो बात आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली सर्कल में कॉर्ड किसको बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए और उन दो पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आपको दिखाई देगी उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। वो कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, किसी भी तरीके से जा सकती है। वो ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ये ऐसे भी बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है। उसका कोई ये नहीं है कि वो लाइन कहां से होकर जा रही है, बस उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि जिन दो पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन किया है वो दोनों पॉइंट कहां होने चाहिए, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पे होने चाहिए। वो दोनों पॉइंट ना तो सर्कल के अंदर होने चाहिए ना सर्कल के बाहर होने चाहिए। तो हमें लग रहा है कि आपको कॉर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉर्ड को अब आप कहीं भी सर्कल में वो होगा तो आप पहचान बहुत अच्छे से लेंगे। चलिए कॉर्ड के बारे में एक और स्पेशल केस में आपको बता रहा हूं, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। अगर मान लीजिए कभी किसी टाइम मैं बोलना भूल जाऊं तो आप अपने हिसाब से अपना सेटलमेंट बना कर रखिएगा।
चलिए देखिए, मैं फिर से एक बार क्या करता हूं, मैं फिर से एक सर्कल यहां पे ड्रॉ करता हूं। हमने आपसे बोला कि दो पॉइंट कोई भी जो कि सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हैं और उनको ज्वाइन करें तो हमेशा क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। यहां पर एक स्पेशल केस है, और ये भी बोला कि वो लाइन कहीं से भी जाए। हाँ, वो लाइन कहीं से भी जाए। हमने ये भी बोला था कि ये भी मैंने एक एग्जांपल में लाइन ड्रॉ करके बताई थी कि वो लाइन हो सकता है कि सर्कल के सेंटर से निकल जाए। सर्कल के, तो क्या सर सर्कल के सेंटर से जाएगी लाइन तब भी हम कॉर्ड बोलेंगे? हाँ, हम तब भी कॉर्ड बोलेंगे। कैसे? सपोज ये ए पॉइंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे बैठा है, और ये पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री पे बैठा है, और जब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, जब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये कॉर्ड बनेगा। जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ है उस हिसाब से ये कॉर्ड बनेगा। लेकिन यहां पर एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो लाइन सर्कल की बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वाया सेंटर ऑफ द सर्कल पास होती है, उसको कॉर्ड तो बोलते हैं, साथ में उसको डायमीटर भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, क्योंकि हमने आपको एक चीज बताई थी कि फिक्स पॉइंट ये क्या है, अगर आप पुरानी बात को खोदो तो ये ओ क्या होगा, ये ओ होगा फिक्स पॉइंट, और बी क्या होगा, बी, चाहे बी के बारे में बात करिए चाहे ए के बारे में बात करिए, ये क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट है। और मैंने आपको बोला था कि फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये भी तो वेरिएबल पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, ये तो हटेगा नहीं। ये चल के मान लो यहीं पे आया होगा तो इसकी पोजीशन बी से ए में बदल गई है, तो ये फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये भी रेडियस है। अब अगर इनको आप ऐड करो तो ये जो AB है ये क्या होगा, ये रेडियस का डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं ना, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। ये r हो गया, ये r हो गया, 2r हो गया, यानी ये डायमीटर हो गया। बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी कि दो पॉइंट जो कि बाउंड्री पे बैठे हैं उनको ज्वाइन किया, तो जो लाइन है वो सेंटर से जाती है, तो सर सेंटर से जाने वाली लाइन को तो हम डायमीटर बोलते हैं। हाँ, उसको डायमीटर बोलते हैं, लेकिन आपने तो ये कहा ना कि जो लाइन बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको कॉर्ड भी बोलते हैं। हाँ, तो क्या ये डायमीटर भी बोला जाएगा और कॉर्ड भी बोला जाएगा? हाँ, ये डायमीटर भी बोला जाएगा और कॉर्ड भी बोला जाएगा, बस एक स्पेशल चीज इसके साथ लग जाएगी, क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्योंकि अब अगर आप इसके नीचे बात करोगे, सपोज आप ये ए यहां होता, बी यहां होता, तो ये वाला ए बी इस वाले ए बी से छोटा है। थोड़ा आगे भी बढ़ जाओगे, ये वाला ए बी इस वाले ए बी से छोटा है। इसके ऊपर जाओगे तो ये वाला ए बी इस वाले ए बी से छोटा है। अगर ऊपर जाओगे तो ये वाला ए बी इस वाले ए बी से छोटा है। एक्चुअली है तो सबके सब कॉर्ड, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड वही है जो सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर से पास होने वाली कहानी पुरानी अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, हम इसको डायमीटर बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। और कहानी नई कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी लाइन है और सेंटर से पास हो रही है, इसके दो नाम हैं, इसका नाम कॉर्ड भी है और इसका नाम डायमीटर भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके अलावा ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं जो कि बाउंड्री पर बैठे पॉइंट्स को ही ज्वाइन कर रही हैं और एक कॉर्ड होने का झंडा फहरा रही हैं, कॉर्ड होने की का वेरिफिकेशन दे रही हैं, तो इनको कॉर्ड तो बोल दोगे आप, लेकिन इनको डायमीटर नहीं बोलोगे। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता और डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन में कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी क्या है,
ऑलरेडी उसमें वो प्रॉपर्टी दिखाई देती है। और जो कॉर्ड की डेफिनेशन है उसमें डायमीटर की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती। तो डायमीटर तो वही होगा जो सेंटर से जाएगा, और जो दो पॉइंट को फिक्स, जो दो पॉइंट है उस पे बाउंड्री पे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्या? डायमीटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हुई ना कोई बात समझ में आ गई? अब आपको सेंटर समझ में आ गया, आपको रेडियस समझ में आ गया, आपको वेरिएबल पॉइंट समझ में आ गया, आपको डायमीटर समझ में आ गया, आपको कॉर्ड समझ में आ गया। तो ये हो गया डिस्कशन कॉर्ड का। और हम कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस कैसे सीखे वो भी आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और हम लोग अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में डिस्कशन होना है? हमने कॉर्ड के बारे में तो डिस्कशन कर लिया। चलिए, कॉर्ड के बारे में अगर डिस्कशन कर लिया तो कुछ और दो लाइनें और हैं ऐसी जो सर्कल से रिलेटेड है, वो आप समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। मतलब क्या बोला मैंने? बाउंड्री, ठीक, बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्ड। मतलब इसका शुद्ध हिंदी होता है नाम जीवा। समझ लीजिए, कॉर्ड, ये जो है ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्ड। अब बात समझिएगा, ये पॉइंट मैंने बोला था ना तो सर्कल के बाहर होगा और ना सर्कल के अंदर होगा। अब मान लीजिए कि एक सर्कल ऐसा है जिसमें एक पॉइंट इधर भी बाहर है और एक इधर भी बाहर है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करें तो इस लाइन ने क्या किया? सर्कल को इस पार से इंटरसेक्ट करके उस पार तक इंटरसेक्ट करती चली गई। ठीक है, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऐसी लाइन जिसमें जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आपको लाइन मिली है वो सर्कल के अंदर ना हो और सर्कल पर भी ना हो, सर्कल के बाहर हो। फ्रॉम द टू पॉइंट्स आर एक्सटीरियर टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक, मतलब दो पॉइंट कहां हैं? सर्कल के बाहर है। टू एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल ए एंड बी। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन बनती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकेंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकेंड। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेदन रेखा बोलते हैं इसको। समझ के रखिएगा, दो लाइनों की बात अलग अलग हो गई। फिर से एक बार मैं इस चीज को क्या कर देता हूं? रिकॉल करा देता हूं कि दो पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे है उनको ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनेगा। क्या? कॉर्ड, मतलब जीवा। और दो पॉइंट ऐसे जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, सर्कल के बाहर है, वो कहीं भी हो, वो यहां भी हो सकते हैं ऐसे, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये मान लीजिए P है और ये Q है। तो जो सर्कल के बाहर दो पॉइंट हैं अगर उनको आप ज्वाइन करोगे तो वो सर्कल को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएंगे। लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी। तो जब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं सीकेंड। ठीक है, एक और लाइन बनती है, उसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपने सर्कल बना दिया, मान लीजिए, मान क्या लें, सर्कल आपने बना ही दिया लगभग, है ना, ये सर्कल आपने बना दिया। और मान लीजिए कि एक लाइन ऐसी है जो इस सर्कल के अंदर से नहीं जाती और ना सर्कल के बाहर से जाती, सर्कल को ऐसे टच करती है और निकल जाती है। ये मान लीजिए ये P है और ये Q है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। सर्कल को ऐसे टच करती है, टच करके
और निकल जाती है, ठीक है ना सर्कल की बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये बनाई गई, ना सर्कल के बाहर दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाए। ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को टच करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये बात होती है किसकी? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक्चुअली इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन वे में क्लास 10th में डिस्कशन है, एक चैप्टर की तरीके से दिया गया टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो जब आप क्लास 10th में पहुंचोगे तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक ही स्पेशल टॉपिक है वहां पर, सर्कल की टेंजेंट के बारे में सारी कहानी है, वो आपको बताई जाएगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके आगे हम ना चल के अपनी लिमिट में रहते हैं और 9th के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं कि हमारे क्लास 9th में सर्कल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। तो ये रहा हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये रहा हमारा सीकेंट ऑफ द सर्कल, और ये हमारा रहा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। चलिए ज्यादा इनको खींचतान ना करते हुए हम लोग अब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करते हैं किसकी, जिसकी करेंगे आप देखिए क्या। मान लीजिए हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, हो गया सर्कल। मान लिया ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। और ये मान लीजिए कि सर्कल की बाउंड्री पर बैठे दो पॉइंट हो गए, ठीक है, हो गए ए और बी। अब मान लीजिए इस सेंटर से इसको आपने ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो गया, ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है, रेडियस है। और ये आपने ओ को बी से ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, उसके पहले आप एक चीज इधर आप समझ लीजिए कि ये सपोज एक सर्कल है और ये एक पॉइंट यहां पर बाउंड्री पे है और एक पॉइंट ये यहां पे बाउंड्री पे है। तो अगर इस बाउंड्री पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है, इनको ज्वाइन करने वाला ये जो कर्व है, ये लाइन नहीं, मैं लाइन की अगर मैं बात करता तो मैं ऐसे करता, उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो गया है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये जो कर्व है, कर्व, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क, ठीक, मतलब कर्व ज्वाइन बाई टू पॉइंट्स, कर्व ज्वाइन बाई टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर जो दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करके जो कर्व बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कर्व ज्वाइन बाय द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज आर्क। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। अब इसमें देखिए दो आर्क बनेंगे। अगर आप इस कर्व की बात कर रहे हैं तो ये भी आर्क है, और अगर आप इस कर्व की बात कर रहे हैं ये, तो ये भी आर्क है। बस अंतर क्या है? ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है। तो अगर मैं ये छोटे आर्क की बात करूं, ये ऐसे ए बी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइनर आर्क, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और अगर मैं इस बड़े वाले आर्क की बात करूं, ये ए और ये बी है, ये बड़ा वाला आर्क, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा, यानी बड़ा वाला आर्क हो जाएगा। तो जो बड़ा आर्क है, समझ लीजिए, डायग्राम में आप चीजें क्लियर करोगे तो लिखना कोई इतना जरूरी नहीं होगा। देखिए ए और बी को ज्वाइन करके दो आर्क बन रहे हैं। एक ये छोटा सा आर्क बन रहा है, छोटा मतलब माइनर, और ये एक बड़ा सा आर्क बन रहा है, यानी कि ये बड़ा है तो ये मेजर हो गया, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क और इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ध्यान रखिएगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली मैं लाइन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर लाइन मैंने ज्वाइन की तो उसको कॉर्ड बोलेंगे। हम कर्व की बात कर रहे हैं, ये जो कर्व जा रही है, कर्व जा रहा है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये हमारा माइनर आर्क हो गया और ये हमारा मेजर आर्क हो गया। अब इधर आ जाइए, अगर इधर मैं आऊं तो ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, और ये हो गया एक पॉइंट जो कि बाउंड्री पे है, और ये पॉइंट हमारा दूसरा जो कि बाउंड्री पे है, और इनको ज्वाइन करने वाला ये जो कर्व है, ये कर्व, यानी कि अब ये आपका मेजर कर्व हो गया और ये हो गया माइनर कर्व। तो ध्यान दीजिएगा, माइनर कर्व
बहुत ध्यान से समझिएगा, माइनर कर्व और ये जो दो रेडियस है इनके बीच में ये जो हमारा एरिया बन रहा है, ये वाला जो हमारा एरिया बन रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या? इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, पहचानना बहुत जरूरी है। आज ये अगर क्लियर हो गया तो इससे भी रिलेटेड बहुत अच्छा चैप्टर आपको क्लास 10th में मिलेगा। बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि एक्चुअली व्हाट इज माइनर सेक्टर एंड एक्चुअली व्हाट इज मेजर सेक्टर। तो आप समझिएगा, माइनर आर्क के बारे में मैंने यहां पर आपको समझा दिया कि माइनर आर्क की पहचान किस तरीके से की जाए। वो अपने नाम से ही जाना जाता है, माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क। तो जो इस सर्कल पे इन दोनों पॉइंट के थ्रू, इन दोनों पॉइंट के द्वारा जो एक छोटा आर्क कटा, उस आर्क और ये जो दो रेडियस है, इन तीनों को मिलाकर के इनके बीच में जो ये एरिया आपका बाउंड हुआ है, ये जो एरिया इतना निकला कट होके, ये होता है माइनर सेक्टर। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और दूसरी चीज आप देखिए, जो मेजर आर्क, ये आपका मेजर आर्क है, बड़ा है, ये आर्क है और बड़ा आर्क है, इसलिए इसको मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और ये रेडियस दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला, ये समझिए आप, ये वाला एरिया, ये इतना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम सेक्टर बोलते हैं, इसको भी हम सेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा वाला सेक्टर। तो ध्यान रखिए, आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया कटता है सर्कल से, आर्क और किसके? रेडियस के थ्रू जो एरिया कटता है सर्कल से, उसको सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर तब बोलते हैं जब आर्क क्या? जब आर्क, कौन सा आर्क? माइनर आर्क। जब माइनर आर्क और रेडियस के बीच में एरिया कटता है तो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जब मेजर आर्क और रेडियस के बीच में एरिया कटता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कल में माइनर सेक्टर क्या होता है और सर्कल में मेजर सेक्टर क्या होता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया से। और आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर तभी क्लियर होंगे जब आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क क्लियर हो गया होगा तो, क्योंकि आर्क के थ्रू ही यहां का ये जो पार्ट काटा जाता है सेक्टर का, वो आर्क के थ्रू ही काटा जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक, देन यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो ये हो गया हमारा सेक्टर के बारे में डिस्कशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर से, और कुछ नई चीजों पे आते हैं, कुछ नए पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो नए पॉइंट्स क्या हैं वो आगे आ रहे हैं आपके सामने, आप देखिए। जैसे हमने सेक्टर के बारे में बात किया, वैसे हम एक पॉइंट और लेकर आते हैं। ठीक, ये हमारा सर्कल हो गया और ये एक पॉइंट हो गया बाउंड्री पे और एक पॉइंट हो गया ये बाउंड्री पे, और इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया? बहुत पुरानी बात, क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। ठीक, और ये हमारा सेंटर हो गया ओ से हमने ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से हमने बी को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई क्या? ओ ए इज द रेडियस एंड ओ बी इज द रेडियस और ए बी इज द कॉर्ड। अब देखिए, बात समझिएगा, कॉर्ड और ये ए बी जो कर्व है, ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका माइनर आर्क, ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये कॉर्ड है। तो अब समझिए, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में ये जो एरिया आपने निकाला, ठीक, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो ये एरिया आपने कैलकुलेट किया, मतलब जो आपने निकाला, जो आपने काट दिया,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, माइनर। ठीक है, माइनर तो आप क्यों बोला, छोटा सा है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा हो जाता है। क्या कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है कि सेक्टर और सेगमेंट में बच्चों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि सेगमेंट और सेक्टर में एक अंतर बहुत बड़ा ये होता है कि जो सेक्टर होता है वो आर्क और रेडियस के बीच का पार्ट होता है, और जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट होता है। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूज होना है वो एक अलग चीज है। क्या आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है, रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है वो मेजर सेक्टर। यहां पे बात किसकी हो रही, यहां पे बात हो रही है माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में। क्या एक बार मैं यहां पर फिर से डायग्राम बनाता हूं। क्या मैं बात कर रहा हूं, ये सपोज P, ये सपोज Q, इनको जब आपने ज्वाइन किया ये कॉर्ड बन गया, और ये हो गया आपका क्या, ये बन गया माइनर आर्क। तो इसके बीच में ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट ये छोटा वाला सेगमेंट है तो इसको बोल दीजिए माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इसी पे मैं बात करूं तो ये जो ऊपर का आर्क है ये मेजर आर्क है और ये फिर से कॉर्ड है। तो मेजर आर्क, ये वाला पार्ट मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया निकला उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे ना सेगमेंट बोलेंगे। बस क्या बोल देंगे इसके साथ, इसके साथ आ जाएगा मेजर सेगमेंट है। बस ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। और सेक्टर के बारे में आपको डिस्कशन हमने आपके साथ कर ही लिया है। तो सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है ये दिमाग में आप रख लीजिए, इसको हटाइएगा नहीं। खेल किसका है, कॉर्ड और आर्क का, और दूसरा वाला खेल किसका है, वो है रेडियस और आर्क का। एक एरिया रेडियस और आर्क के बीच में बनता है वो सेक्टर है, और एक एरिया जो कि कॉर्ड और कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है वो क्या है, वो सेगमेंट है। तो ये हो गए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। कुछ और एक दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, उस पे हम चलते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे थ्योरम्स पर, जो कि थ्योरम्स आपको यहाँ पे पढ़नी है क्लास 9 के सर्कल टॉपिक में, हम उन पे आएंगे। तो बात ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये इसके ये पोर्शन सर्कल के बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और ये क्या है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कर चुका हूं, ये है आपकी बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, ये है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये बहुत छोटा सा पॉइंट था एक। अब इसके बारे में, इसके बाद हम कहां चलेंगे, हम इसके बाद चलते हैं कि सपोज एक सर्कल है और उस सर्कल का अगर आपको सेंटर ढूंढना है तो आप उस सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढोगे वो आप ध्यान देने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपको एक ये सर्कल दे दिया गया, अब इस सर्कल का आपको सेंटर ढूंढना है, आपको नहीं पता है। ऐसे तो अंदाजा लगा के आप कहीं भी एक पॉइंट रख दीजिए और उसको ओ लिख दीजिए, ऐसे तो सेंटर मिलता नहीं है। तो कोई भी सर्कल आपको दे दिया गया, अब उसका सेंटर आइडेंटिफाई करना है, उसके सेंटर को सर्च मारना है, उसके सेंटर पे एग्जैक्टली उसके सेंटर पे पहुंचना है। तो उसका क्या तरीका है आप देखिए। आपके यहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए, इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिए। इसकी बाउंड्री पे हम क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए। सपोज हमने एक पॉइंट P ले लिया, फिर एक पॉइंट हमने Q ले लिया, एक पॉइंट हमने R ले लिया। ठीक है, हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हमने क्या किया, P से Q को ज्वाइन कर दिया। 3 पॉइंट हमने बाउंड्री पे लिए और तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे।
P से हमने Q को ज्वाइन कर दिया, Q से हमने किसको ज्वाइन कर दिया, R को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। P से हमने Q को ज्वाइन कर दिया और Q से हमने R को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बहुत छोटी क्लास में, क्लास 6 में, क्लास 5th में कहीं भी आपको लाइन को बाइसेक्ट करना सिखाया गया होगा। क्या बताया गया था? सपोज एक लाइन है, ये A और ये B, ये एक लाइन है A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बनी AB, ठीक है। अब इस लाइन का आपको ना एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आपको बताया गया था कि कंपास लीजिए, उसमें पेंसिल लगाइए और ए पे कंपास रख के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क, मान लीजिए ऐसे करके आपने एक आर्क ऐसे लगा दिया, एक आर्क आपने ऊपर लगा दिया, जितने जितने मेजरमेंट पे ये आर्क लगा है उतने ही मेजरमेंट पे आप नीचे आर्क लगा दीजिए। फिर कंपास को ए से उठाइए, बी पे रखिए और उतने ही मेजरमेंट पे एक आर्क इधर लगा दीजिए और एक आर्क नीचे लगा दीजिए और स्केल ले करके इनको हम आपस में जब ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस पे जैसे कि हम लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इस PQ लाइन, PQ क्या है? PQ लाइन है, P और Q को ज्वाइन करके जो ये लाइन बनी, इस PQ लाइन को हम क्या करेंगे? इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहां कंपास रखेंगे और आधे से अधिक डिस्टेंस पे एक आर्क इधर लगाएंगे ऐसे, और एक आर्क मान लो हम इधर लगा देते हैं ऐसे। फिर कंपास को P से उठा के कहां रखेंगे? Q पे रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे और एक इस तरीके से हम एक आर्क ऐसे लगा देंगे। स्केल उठाएंगे और ये जो दोनों आर्क जहां एक दूसरे को कट किए हैं और इधर जो दोनों आर्क एक दूसरे को यहां कट किए हैं, इनको क्या करेंगे? इनको ना हम आपस में स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। कर दिया। अब ये हो गया हमारा जो ये PQ लाइन थी, इसका बाइसेक्टर हो गया। काम अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। जैसे हमने PQ का बाइसेक्टर ड्रॉ किया वैसे ही हम QR का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? R पे कंपास रखेंगे और एक आर्क ऐसे करके ऐसे लगा देंगे और उसी मेजरमेंट पे एक आर्क हम इधर लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहां पे कंपास रखेंगे और उसी मेजरमेंट पे एक आर्क ऐसे लगाएंगे और उसी मेजरमेंट पे एक आर्क ऐसे लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों, जो आर्क यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जो आर्क यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनको हम स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये तो हुआ क्या? हुआ यूं कि ये जो RQ है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। PQ का बाइसेक्टर आपने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, तो PQ का बाइसेक्टर ये है, ये ऐसे सीधे जा रहा है, इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। और ये RQ का ये बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर आप चाहें तो ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये PQ का जो बाइसेक्टर है और जो RQ का बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर आपस में जहां इंटरसेक्ट हुए, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही इस सर्कल का सेंटर होगा। माना कि एग्जैक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने बोर्ड पर चौक से बनाया, ना हमारे पास कंपास है, ना हमारे पास स्केल है, ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं है। मेरा मकसद था आप तक बात को पहुंचाना और शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी भी सर्कल का सेंटर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक तरीके का कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉब्लम होगा और इसको जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको इसके स्टेप्स देने होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, जैसे कंस्ट्रक्शन में स्टेप दिए जाते हैं वो आपको लिखना है कि सबसे पहले 3 पॉइंट हमने ले लिए, फिर 1 बाई 1 P से Q को और फिर Q से R को हमने ज्वाइन किया, फिर हमने PQ का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने QR का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने देखा कि PQ और QR के बाइसेक्टर जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट of the bisector of the line PQ and QR is known as the center of this particular circle। तो ये हो गया हमारी चर्चा रही किस पे, कि किसी सर्कल का सेंटर किस तरीके से ढूंढा जाए, उसको कैसे सर्च किया जाए।
तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे दूसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आगे हमें क्या डिस्कशन करना है वो आपको आने वाले कुछ सेकंड में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। आगे एक चीज है कि मान लीजिए कि आपको 3 पॉइंट दे दिए गए जो कि कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर आपने बहुत पहले समझ लिया है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि वो पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है और एक पॉइंट ये सी है। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर इसके साथ हम लगा दें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है उनको कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो बात ये होने वाली है कि 3 ऐसे पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है, 3 ऐसे पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है, उनके थ्रू, उनसे होकर कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, एक थ्योरम है आपके यहां कि आपको यह प्रूफ करना है कि क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत जल्दी इस बात को मैं खत्म करता हूं। कैसे? मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहां पे बी है और एक पॉइंट यहां पे सी है। आप देख लीजिए ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, इसीलिए हम इनको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। अब ए से बी को ज्वाइन करके एक लाइन बना दिया, बी से सी को ज्वाइन करके एक लाइन बना दिया। वही पुरानी बात, इसमें क्या करेंगे हम? ए बी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आधे से अधिक डिस्टेंस पे एक आर्क इधर लगाया, एक इधर लगाया, इधर से बदल के ये लगा दिया, इधर से बदल के ये लगा दिया, इसके लेकर के इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। वेरी सिंपल। क्यों बहुत आसान लगा, बहुत जल्दी से क्यों हमने कर दिया? क्योंकि अभी इसी मेन कॉन्सेप्ट पे हमारा डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरीके से BC को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो मान लीजिए आधे से अधिक डिस्टेंस लेके एक आर्क हमने ये लगा दिया और इधर से लगाया तो एक आर्क हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। फिर हम अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, C से B पे आते हैं, एक आर्क इधर लगाया और एक आर्क इधर लगाया और यहाँ ये जो इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इनका, इसके लेकर के ये हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा। जहां पर AB लाइन का जो बाइसेक्टर है और BC लाइन का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम एक नाम दे देंगे O। और मान लीजिए O से हम B को ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, A से ज्वाइन करें, C से ज्वाइन करें, तो ये उस सर्कल का एक तरीके से रेडियस की तरह काम करेंगे। कैसे? हमने कहा रेडियस की तरह काम करेंगे। आप यहां पे रखिए कंपास और पेंसिल को खींच के आप चाहे B पे लाइए, चाहे A पे लाइए, चाहे C पे लाइए, कहीं भी लाइए, आपकी मर्जी। क्योंकि जिसको आपने सेंटर बोला है, अगर आप सर्कल की जड़ में जाएं, सर्कल के बेस में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट तो अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया और फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर बनेगा, सेंटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं बाउंड्री पे आएंगे और बाउंड्री वाला पॉइंट मूव किया करता है, लेकिन ये मूवमेंट हुई हो, इस तरीके से इसको मूवमेंट ही मान सकते हैं समझने के लिए कि कभी एक पॉइंट ए पे था, वही पॉइंट बी पे आ गया होगा, वही पॉइंट सी पे आ गया होगा। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से चला कि वो एक लाइन में नहीं चला, वो एक इस तरीके से चला होगा कि वो एक लाइन में नहीं चला होगा। ठीक है, इसलिए इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोल दिया मैंने। अब इनकी सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम होगी। तो जब आप कंपास यहां रखेंगे और खींच के पेंसिल को चाहे यहां रखिए, चाहे यहां, चाहे यहां, उसके बाद एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए, तो ये सर्कल ऐसा होगा कि इन तीन, इस पॉइंट से
फिर यहां से चलेगा तो इस पॉइंट से भी होकर जाएगा ऐसे, ठीक, फिर यहां से ये घूम के ऐसे कवर करेगा इसको। देखिए सर्कल, मानता हूं ये सर्कल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके समझने के लिए ये बहुत बड़ा टूल का काम कर रहा है। आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने समझा दिया। अब आप अपना कंपास उठाइए, अपनी पेंसिल उठाइए, ठीक है, और कंपास और पेंसिल का इस्तेमाल जरा नियम के अनुसार करिएगा, ठीक है, अच्छे से करिएगा। उसके बाद जो जो मैंने आपको यहां बताया है वो आप काम करिए। देखिए इन तीनों पॉइंट से होकर सिर्फ एक सुंदर सा सर्कल ही ड्रॉ हो पाएगा। तो ये हो गया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। क्या किया मैंने, 3 पॉइंट लिए जो कि नॉन कोलिनियर हैं, इनको आपस में ज्वाइन किया, ए से बी को, बी से सी को, फिर इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए। दोनों के बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सेंटर मान करके वहां कंपास रख करके इन तीनों पॉइंट पे कहीं भी पेंसिल ले करके ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से ले करके, और जैसे एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो इससे क्या पता चला कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट सर्कल से रिलेटेड था, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं। अब शुरुआत होगी क्या, शुरुआत करते हैं हम कि जो क्या थ्योरम्स हमें पढ़नी है सर्कल से रिलेटेड, कौन कौन सी थ्योरम पे हमारा डिस्कशन